अच्छा सर आपका क्या नाम है? जयशंकर शुक्ला। तो सर आपका पृष्ठभूमि कहाँ से रहा है? ये मेरा जन्म स्थान है और मेरा मामा जी का घर है ये। मेरी पैदाइश यही थी। पैदाइश में। जी। तो जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जैसा कि हमारी जो जन्मभूमि होती है स्वर्ग से प्यारी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की जो आप यहाँ से लगाव रहा है आपका अध्यक्ष अध्यक्ष ही है ना सर? जी। तो इसी वजह से ऐसा हुआ हमें लगता है। जी। जन्म होने के साथ साथ मेरा बचपन के कई साल यहाँ बीते हैं। यहाँ के स्कूलों में पढ़ने गया हूँ। बरबटा स्कूल है, वहाँ पे पटरी लेके पढ़ने जाते थे। भंजनपुर भी जाते थे और उसके बाद 3 साल तक भारत में पढ़ाई की है। कक्षा 5 तक मेरी पढ़ाई, मेरा बचपन बछा गाँव में बीता है। उसके बाद कलकत्ता गया और पढ़ाई पूरा करने के बाद मुंबई हो गया। 23 साल से मुंबई में हूँ। लेकिन आपके बचपन के जो शुरुआत के 6-7 साल होते हैं, वो यादें आपको ज़िंदगी भर रहती हैं। उसकी छोटी-छोटी यादें आपको कभी भूलती नहीं है। क्योंकि लंगोटिया जो बात की जाती है कि वो जी। तस्वीरें नहीं भूल नहीं पाते भूल लोग। पाती है। तो उसको भूलना बड़ा मुश्किल होता बहुत है। मुश्किल होता है। क्योंकि जब भी हम बहुत आगे ऊंचाइयों पे बहुत आगे चले जाते हैं तो ये सब चीजें याद आती हैं। वो जो बचपना होता है बहुत याद आता है। वो उसको जब सोचते हैं कि लोग दुखी हो जाते हैं, करुणा हो जाते हैं, करुणा हो जाती है, सब सारी चीजें जी, होती जी, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ पे भंडारे एक मार्च से ही यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है क्या? 1 मार्च से ही एक पूजन का कार्यक्रम शुरू हुआ था। 1 मार्च को कलश हुआ था, 2-3 मार्च को पूजन हुआ है और 4 मार्च को भंडारा हुआ। और आज 4 मार्च ही है मित्रों और भंडारे का बहुत विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है ना सर? जी, इसमें क्षेत्र के आस-पास के गाँव के लोगों को सबको आमंत्रण किया गया था। बाहर के कई लोग आए थे। मिर्ज़ापुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरा गाँव चूँकि प्रयागराज जिला में पड़ता है, दतिया गाँव पड़ता है। वहाँ 84 से भी काफ़ी लोग आए थे। दिल्ली से कपिल मिश्रा जी आए थे और काशी के शंकराचार्य जी आए थे। बीजेपी के बहुत बड़े वो स्पीकर हैं। अ, राष्ट्रवादी सोच के भाजपा के नेता हैं और अच्छे वक्ता हैं, प्रखर वक्ता हैं। और ये इसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए वो दिल्ली से आज आए थे और वापस चले गए दिल्ली आज। दिल्ली चले गए। तो जैसे कि अभी बागेश्वर धाम को लेकर बड़ा चर्चा में है। लोग बड़ा विरोध कर रहे हैं उनका बाबा जी का। जैसे कि सनातन की जब बात करते हैं तो वहाँ पे जैसे कि वो कहीं से भी इतने बड़ा वो लगाते हैं। उनके यहाँ बहुत तमाम भक्त जाते हैं, बड़ा दुखी होके जाते हैं और वो पर्चे के माध्यम से निकालते हैं और डायरेक्ट लोगों से उनकी पूरी जानकारी दे देते हैं। तो बागेश्वर धाम को क्यों इतना टारगेट किया गया? जैसे कि बागेश्वर धाम को जैसे वहाँ पे हनुमान जी की मंदिर है और जैसा हमें ऐसा लगता है कि जिसका जितना विरोध होता है उसका उतना नाम होता है। तो हनुमान जी की पूजाएं बढ़ रही हैं, बढ़ रहा है कि नहीं? ये हम लोग कलयुग में है। त्रेता युग और सतयुग में जब ऋषि मुनि हवन यज्ञ करते थे ना, उसमें राक्षस लोग आके विघ्न डालते थे। ठीक है? तो त्रेता और सतयुग में राक्षसों की संख्या कम थी। कलयुग में राक्षसों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो जब त्रेता और सतयुग में विघ्न डाला गया अच्छे कामों में, तो कलयुग में ये क्यों नहीं होगा? तो बागेश्वर धाम जी जो कर रहे हैं, तो उसमें विघ्न करना ये राक्षसों की प्रवृत्ति का काम है। तो राक्षस प्रवृत्ति के लोगों की कमी नहीं है। इसलिए उनकी बुराई की जा रही है और सनातन की जो बात करेगा, तो दूसरा पक्ष जो अधर्मी रहेगा उसका विरोध करेगा। ऐसा लगता है कि विरोध ना करके उसमें समझने की जरूरत है लोगों को। समझने की जरूरत है। जब किसी का मतलब अलग अलग निकालेंगे जैसे कि एक चौपाई थी, ढोल गवार शूद्र पशुहारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये सब चीजों के लेकर बड़ा बवाल हो रहा है क्योंकि इसकी अलग अलग अर्थ निकाल ले रहे हैं। मैं ये बताता हूँ कि हर 10 साल में शब्दों के अर्थ क्षेत्र बदल जाते हैं। ठीक है? यहाँ से 10 किलोमीटर आप आगे जाइए तो शब्दों में कुछ मायने बदल जाते हैं। तुलसीदास जी ने किस जमाने में कौन से काल खंड में तुलसीदास रामचरितमानस की रचना की थी, उन्होंने किस शब्द को किस चीज को ध्यान में रख के कहा था ताड़ना को लेकर। ताड़ना मतलब समझाना भी हो सकता है, देखना भी हो सकता है, सिर्फ पीटना नहीं होता है। पीटना आज बन गया है, उस जमाने में समझाना रहा होगा या देखना रहा होगा या उनको संभालना रहा होगा। तो उसका अर्थ नहीं समझ के अपने किसी उद्देश्य को लेकर आप उसका अनर्थ मतलब निकाल के अपनी राजनीतिक रोटी सेके, ये ठीक बात नहीं है। मित्रों देखिए जो भी चीजें होती है उसका गलत अर्थ निकाला जा सकता है। हम तो यही कहेंगे कि समाज को देखिए, जिससे समाज बदले, परिवर्तन हो। एक जैसे कि बुराइयां लाएंगे तो समाज में बुराइयां आएंगी, ऐसा मुझे लगता है।
तो अभी हम वहाँ पे कथावाचक आए थे, पूज्य राजन महाराज जी। अच्छा। बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय लेवल के वो कथावाचक हैं, राम कथा सुनाते हैं। तो वहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिए थे बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिए थे। और उनका जो 9 दिवसीय उनका आयोजन किया गया था गाजीपुर के शहर में। 17 फरवरी से 25 फरवरी तक उनका आयोजन था और वो किसी प्रकार का कंट्रोवर्सी नहीं हुआ था सर। और बकता है कि कोई उनको काट नहीं पाया। दो चीज़ें होती हैं, या तो लोगों को समझ में नहीं आता है और जिसको समझ में अच्छी तरह से आता है, लेकिन उसकी मंशा एक विवाद खड़ने की कुछ कुछ दूसरी हो अगर, तो उसका समझा नहीं सकते। तो यहाँ पे जो विवाद खड़ा किया गया है, उसमें मंशा कुछ और लग रही है, राजनीतिक मंशा हो सकती है। यही मनसा ही चला। समाज को विभाजित करने की मंशा हो अभी इसको सकती है। लेकर विधानसभा में बड़े-बड़े जगहों पे बात हुई। कई बातें फैली, वकीलों के बीचों में गया और इसको विधानसभा में ये सब सारी चीज़ों को बोला गया। अभी तो विधानसभा में योगी जी ने भी इस मुद्दे पर बात किया था। उन्होंने समझाया भी कि ताड़ना का मतलब क्या होता है। इसका आप गलत मत निकालिए। मित्रों देखिए, बहुत चारों तरफ थोड़ा-सा दिखाइए, यहाँ पे बहुत सब जनता जनार्दन आए, बहुत भक्त लोग आए, बड़े दूर-दराज से भी लोग आए थे। जैसा कि 84 क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है कि वहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ब्रह्मांडवाद है। यहाँ पंडितों का सिलसिला, बहुत ज़्यादा पंडित लोग हैं, आए थे यहाँ पे। जी। क्योंकि यहाँ के जैसा कि भंजनपुर के भी बहुत दूर-दूर चर्चित लोग हैं। इधर क्षेत्र के सबसे बड़े बहुत दूर-दराज के भक्त लोग आए और इस भंडारे का प्रसाद लेकर अपने आप जीवन में कृतार्थ भी किए हैं। इस क्षेत्र में, छानबे के क्षेत्र में मछा गांव में परम पूज्य श्रद्धेय श्री शंकराचार्य काशी पीठ का आगमन हुआ है, तो ये धरती पूर्ण हो गई है। इसके पहले कभी शंकराचार्य जी का यहाँ पदार्पण नहीं हुआ था। तो इससे बढ़िया सौभाग्य की बात क्या हो सकती है कि हमारे यहाँ कल ही हनुमान जी विराजमान हुए और आज ही शंकराचार्य जी का पदार्पण हुआ। चलिए मित्रों, अब आप सभी को बहुत सारी चीज़ें हमने दिखाया और बात भी किया और इस क्षेत्र के लोगों को क्या कहेंगे सर? क्षेत्र के लोग मेरे सब अपने हैं। मैं यहाँ पे 8 गाँव में न्योता खाने जाता था। मैं सबको नाम से, चेहरे से जानता हूँ। और हनुमान जी के मंदिर में आए और अपने जीवन को भी कृतार्थ करें। हाँ? जी बिल्कुल, बिल्कुल यहाँ पे आए और इस मंदिर की बहुत एक प्राचीन कहानी है। इस मंदिर की नींव 1954 में रखी गई थी। अच्छा, बहुत दिन हो गया तब तो। 60, हाँ मतलब 70 साल के आसपास हो गए, ठीक है। लेकिन इसका निर्माण कार्य सक्रियता से शुरू हो पाया है पिछले साल सितंबर में, और अब संयोग जाके बना है कि 6 महीने के अंदर मंदिर का निर्माण हुआ और मार्च के महीने में इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो जब संयोग होता है तभी जब होना होता तभी होता है। हनुमान जी को अभी आने की इच्छा थी, तभी आए वो। जैसा कि बताया जाता है कि इतिहास का एक रूल होता है कि जब धीरे-धीरे चीज़ें होती हैं, उसे इंतज़ार करना होता है। हिस्ट्री हमको यही सिखाती है कि हमें वेट करना है। ऐसा नहीं कि तुरंत हमें हमारे माइंड में आए, ये सब चीज़ें करनी है, तो रिसेंटली नहीं।